सब कुछ ठीक है। यात्री गा रहे हैं, हंस रहे हैं और इस पल का हवा चलने लगती है। विमान जोर जोर से हिलने लगता है, अंदर बर्फीले पहाड़ों से टकराता है। चीखें, आवाजें, सब कुछ एक धमाके में खत्म। यात्रा पर ले चलेंगे जो आपके दिल को छू लेगी और आपके मन में रोमांच भर देगी। मैं हूं आपका अमिताभ बच्चन और मैं आपको शानू फंटून्स में स्वागत करता हूं। शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। यहां हम आपको कहानियों की एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। जहां हम रहस्य और रोमांच की दुनिया में घूमने जाएंगे। आज की कहानी एक ऐसी अद्भुत यात्रा की है जो आपको हैरान कर देगी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी है साहस, संघर्ष और अंततः विजय की। यह कहानी है हिम्मत और जीत की। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने अदम्य साहस से असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी है फ्लाइट 571 की, जो बहुत साल पहले अक्टूबर 1972 में एंडीज पर्वत में गिर गई थी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। उन्होंने अपने अदम्य साहस और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हर पल एक नई चुनौती थी। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने हौसले को बनाए रखा और अंततः विजय प्राप्त की। खान। ये दोस्तों, इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे इंसान की इच्छा शक्ति और साहस हर मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। 13 अक्टूबर 1972, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। उरुग्वे की एक रग्बी टीम अपने घरवालों और दोस्तों को अलविदा कहकर चिल्ली जा रही है। उनके चेहरों पर मुस्कान है, दिलों में उत्साह है। वे एक नए अनुभव की ओर बढ़ रहे हैं, एक नई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। फ्लाइट 571 एक खास फ्लाइट आसमान में उड़ रही है। यह फ्लाइट सिर्फ एक यात्रा नहीं है, यह सपनों और उम्मीदों का सफर है। खुशी, उत्साह, उम्मीदें, सब कुछ हवा में है। यात्री हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और भविष्य के सपने बुन रहे हैं। हर कोई अपने तरीके से इस यात्रा का आनंद ले रहा है। कोई नहीं जानता कि यह सफर कहां खत्म होगा। कुछ यात्री खिड़की से बाहर देख रहे हैं, सोच में डूबे हुए हैं। उनके मन में सवाल हैं, लेकिन जवाब नहीं। विमान उड़ रहा है जैसे नीले आसमान में एक सफेद पंछी। यह सफर जितना सुंदर है उतना ही अनिश्चित भी। नीचे दुनिया छोटी होती जा रही है। पहाड़, नदियां और शहर सब छोटे लगने लगे हैं। यह दृश्य यात्रियों को एक नई दृष्टि देता है, एक नई समझ। हंसी मजाक, गाने, सब कुछ ठीक है। यात्री गा रहे हैं, हंस रहे हैं और इस पल का पूरा आनंद ले रहे हैं। यह एक ऐसा समय है जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक विमान में हलचल होती है। यात्री चिंतित हो जाते हैं, उनकी मुस्कानें गायब हो जाती हैं। प्रकृति को कुछ और ही मंजूर है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तूफान का संकेत मिलता है। यह यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ने वाली है, एक अनजान और चुनौतीपूर्ण दिशा में। अचानक मौसम बदल जाता है। शांत आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलने लगती है। विमान जोर जोर से हिलने लगता है। अंदर बैठे लोगों के दिल धड़कने लगते हैं, डर फैलने लगता है। फिर एक जोरदार झटका, विमान एंडीज पर्वत के बर्फीले पहाड़ों से टकराता है। चीखें, आवाजें, सब कुछ एक धमाके में खत्म हो जाता है। कुछ ही पल में सब कुछ बदल जाता है।
जो लोग कुछ देर पहले तक हंस रहे थे अब बर्फ और मलबे में दबे पड़े हैं। जब धूल बैठती है तो एक डरावनी सच्चाई सामने आती है, एक ऐसा दृश्य जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। विमान पूरी तरह से टूट चुका है। इसके टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए हैं, जैसे किसी ने खिलौने को तोड़ दिया हो। बहुत से लोग मर गए हैं, बहुत से घायल हैं। हर तरफ दर्द और चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई भयानक सपना हो। ठंड हड्डियों तक लग रही है। लोग कांप रहे हैं, उनके हाथ और चेहरे बर्फ से जम चुके हैं। ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हर सांस एक संघर्ष है, जैसे हवा में ऑक्सीजन की कमी हो। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यह एक अंतहीन सफेद रेगिस्तान है, जहां जीवन का कोई निशान नहीं दिखता, मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखती। यह एक ऐसी जगह है जहां से बच निकलना असंभव सा लगता है। लेकिन जिंदगी और मौत के इस खेल में अब भी हम महाताओं की यार नहीं मनी की है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक नई उम्मीद के साथ। जो लोग बच गए हैं उनके अंदर एक नई उम्मीद जागती है। वे एक दूसरे के साथ खाना और पानी बांट रहे हैं ताकि जीवित रह सकें। जीने की चाहत, अपने परिवार से मिलने की आस उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। यह उनकी कहानी है, जो मौत के मुंह से वापस आए हैं और अब जीवन की नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। दिन बीतते हैं, रातें आती हैं, ठंड बढ़ती जाती है। खाने पीने की चीजें खत्म होने लगती हैं। भूख की आग तेज होती जाती है। प्यास से गले सूख रहे हैं। मौत हर पल करीब आती जा रही है। ऐसे में बचे हुए लोग एक ऐसा फैसला लेते हैं जो बहुत ही मुश्किल है। वे जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए साथियों के शरीर खाने का फैसला लेते हैं। यह एक ऐसा फैसला था जो आसान नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। पूरी दुनिया में फ्लाइट 571 की तलाश जारी है, लेकिन एंडीज के विशाल पहाड़ों में विमान का मलबा ढूंढ पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। दिन बीतते जाते हैं। उम्मीदें कम होने लगती हैं, लेकिन पहाड़ों में फंसे हुए लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। नंदो पाराडो और रॉबर्टो कैनेसा, दो बहादुर लड़के, मदद की तलाश में निकलते हैं। उनके पास नक्शे नहीं हैं, खाने पीने की चीजें नहीं हैं, सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद है। 10 दिनों तक वे बर्फ से ढके पहाड़ों पर चलते रहते हैं। ठंड, भूख, थकान, हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटती। वे जानते हैं कि उन पर अपने साथियों की जान की जिम्मेदारी है। आखिरकार 10 दिनों के बाद नंदो और रॉबर्टो को एक चरवाहा दिखाई देता है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मदद आ गई थी। आखिरकार 72 दिनों के बाद 16 बचे हुए लोगों को बचा लिया जाता है। यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। लोग हैरान हैं, भावुक हैं। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। फ्लाइट 571 की कहानी हमें बताती है कि इंसान की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होती है। कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह कहानी हमें हिम्मत, हौसला और एकता का महत्व समझाती है। यह कहानी हमें बताती है कि जिंदगी अनमोल है और इसे जीने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही रोमांचक और अच्छी कहानियों के लिए शानू फन ट्यून्स के साथ बने रहें। सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।